इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पायरिया को घर पर ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके जो आंसर हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं, क्योंकि कुछ ऐसी केसेस होती हैं जिसको कि आप घर पर ठीक कर सकते हैं होम रेमेडीज से, पर कुछ ऐसी केसेस भी होती हैं जिसके लिए आपको पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। पायरिया जो है वो एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें से मसूड़े से खून आने लगता है, दांत जो है वो अपने जगह पर हिलने लगते हैं। पर अगर थोड़ा सा भी अगर खाना खाते समय या फिर ब्रशिंग करते समय अगर आपके मसूड़े से खून आने लगता है तो इसे जनरली पायरिया नहीं कहते हैं। पर सभी लोग, जो लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो ये समझते हैं कि थोड़ी सी भी मसूड़े से ब्लीडिंग आने को पायरिया कहते हैं। पायरिया के जो केसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं। इसमें पूरे के पूरे दांत जो है वो हिलने लगते हैं, पूरे के पूरे दांत जो है वो निकल सकते हैं। पायरिया को साइंटिफिक भाषा में या फिर मेडिकल के टर्म्स में पीरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इसमें आपके जो दांत होते हैं उसके आसपास की जो हड्डियां होती है वो भी गलने लगती हैं, जिसकी वजह से मसूड़े जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गल करके नीचे चले जाते हैं और दांत जो है वो अपनी जगह पर सभी दिशाओं में हिलने लगते हैं। पायरिया की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको कि आप घर पर ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के मसूड़े से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, लाइक अगर वो रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं और उनके जो मसूड़े हैं वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर वो थूके और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग महसूस हो रही है उन्हें, तो इसे आप घर पर ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी ऑइंटमेंट की ज़रूरत होती है जो कि आप घर पर ही बना सकते हैं। उसमें आप नीम का जो पेस्ट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सरसों वाले तेल के साथ या फिर तिल के तेल के साथ ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, जिसमें कि ऑयल को मुंह में लेना है, कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना है और उसके बाद फिर अच्छे से उसको थूक देना है। ये सारी चीज़ें करके आप अपने मसूड़े को घर पर रह के स्वस्थ बना सकते हैं। आप जो है अपने ब्रशिंग करने की जो कंडीशंस है, ब्रशिंग करने की जो टेक्निक है, अगर उसको आप चेंज कर देते हैं तो आप अपने इस नॉर्मल सी प्रॉब्लम जो होती है जिसमें कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है उसको आप ठीक कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस भी होती है जैसे कि जिसमें मसूड़े बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ने लगते हैं, मसूड़ों से हमेशा जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है। थोड़ा सा भी मसूड़े अगर किसी भी चीज़ से टच हो जाते हैं तो तुरंत से ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, आप बिल्कुल भी खाना खाने नहीं पाते हैं। तो ये जो केसेस होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होती है और ऐसे केसेस के लिए प्रॉपर सर्जरी की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि एज ग्रुप जो है वो कितना है। अगर 35 से आगे का एज है, जिसमें कि 35 से लेके 40-45 तक का जो एज होता है, तो उसमें वहाँ पे बोन जो है वो ग्राफ्ट किया जाता है, जिससे कि जो दांतें होती है जो अपने जगह पे हिल रही हैं उनकी मोबिलिटी को, उनके हिलनेपन को थोड़ा कम कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे करके उनके मसूड़े जो है वो रिपेयर हो जाते हैं और ब्लीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होती हैं और कुछ ऐसे एज ग्रुप लाइक 50 से ऊपर वाली अगर केसेस होती हैं जिसमें कि हड्डियां जो है वो बहुत ज़्यादा गल चुकी हैं और वो सिस्टमिक डिजीज से भी जूझ रहे हैं, लाइक अगर उनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक की मेडिसिन ले रही हैं, या कोई ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो चुकी है जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा लंबी दवाओं का सेवन करना पड़ा, तो ऐसे केसेस में पीरियोडोंटाइटिस को बिल्कुल भी घर पे रह के ठीक नहीं किया जा सकता और आपको तुरंत ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और कभी कभार डेंटिस्ट के पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस होती हैं, ऐसी सिस्टमिक कंडीशन होती है पेशेंट की कि वैसे कंडीशन में उनके पूरे के पूरे दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर वैसे कंडीशन में उन्हें कंप्लीट डेंचर या फिर इम्प्लांट के जो केसेस होती हैं वो करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी केसेस ऐसी होती है जिसको कि आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रिटिकल केसेस भी होती है पायरिया की जिसको कि आप ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन से केसेस ठीक होंगे, कौन से केसेस ठीक नहीं होंगे, इसका चुनाव आप घर पर रह के बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट का मदद लीजिए, डेंटिस्ट के पास जाइए और कंफर्मेशन ज़रूर कीजिए कि कौन सी कंडीशंस नॉर्मल हैं। अगर कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तो आपके जो डेंटिस्ट होते हैं कुछ मेडिसिन और पेस्ट आपके लिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आप घर पे रह के होम रेमेडीज़ के साथ साथ अपने पायरिया को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। पायरिया बिल्कुल इलाज करने वाली बीमारी है, आप इसको इलाज करवाते हैं सही टाइम पे तो आपके दांत जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आपके मसूड़े जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा और आपको खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका स्माइल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों के मसूड़े से खून आती है और वो ये सोच करके कि पायरिया हो चुका है,
अब वो ठीक नहीं होगा, उनकी इस मान्यता को आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।